हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास का लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साहिब कूड़े के ढेर में क्या देख रहा है? वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? वह कौन है और कहाँ से आया है? सो साहिब इज़ ए रैग पिकर, ही इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स और यूजेबल थिंग्स इन द गार्बेज डंप्स। तो वो देख रहा है कि मुझे कोई बहुमूल्य चीज़ मिल जाए, कॉइन्स, कोई सिक्का मिल जाए या कोई री यूज़ होने वाली कोई चीज़ मिल जाए। एंड दी थिंग्स मीन गोल्ड फॉर हिम, और ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, उसका मतलब सोना है उसके लिए। ही लिव्स इन द सीमापुरी विच इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। वो सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली की बाउंड्री पर है। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, और वो ढाका से आया है। क्वेश्चन नंबर 2, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश है? एक्सप्लेन। तो हम जानते हैं कि वो खुश नहीं है। नो, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ही हैज़ टू वर्क अंडर हिज मास्टर, क्योंकि वहाँ पर उसको किसी के अधीन काम करना पड़ता है। ही फील्स लाइक ए स्लेव देयर, तो वहाँ पर वो अपने आप को गुलाम समझता है। स्लेव मीन गुलाम। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वहाँ पर वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैड साहिब्स पेरेंट्स लीव देयर हाउस? साहिब के माता पिता ने अपने घर क्यों छोड़ दिया था अपना घर? साहिब बेसिकली बिलोंग टू ढाका। साहिब जो है वो ढाका से संबंध रखता है, जो कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल है। देयर ग्रीन फील्ड एंड हाउसेस वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। तो उनके खेत और उनके घर जो थे वो तूफ़ान में साफ़ हो गए थे। दे हैड नथिंग टू ईट, और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। सो हिज पेरेंट्स माइग्रेटेड टू सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली इन 1971। इस करके साहिब के माता पिता 1971 में सीमापुरी में आ गए थे, जो कि दिल्ली में है। माइग्रेट का मतलब होता है स्थान बदलना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? लेखक जो है, जो बच्चे शूज़ नहीं डालते हैं उनके लिए क्या एक्सप्लेन करता है? द रैग पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन। जो रैग पिकर्स हैं वो गरीब बच्चे हैं। एंड दे ऑलवेज वेंट बेयर फुट, वो हमेशा नंगे पाँव रहते हैं। दे हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ नॉट वियरिंग शूज़, और उनको अब जूते नहीं पहनने की आदत पड़ गई है। हैबिचुअल का मतलब होता है आदी होना। सम सेड इट वॉज देयर ट्रेडिशन नॉट टू वियर शूज़, और किसी ने कहा कि ये एक प्रथा है उनके बीच जूते नहीं डालने की। ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा, कस्टम। इन रियलिटी दे वर सो पुअर दैट दे हैड नो शूज़ टू बियर। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो इतने गरीब हैं कि वो जूते नहीं पहन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी? सीमापुरी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमने पढ़ा था कि सीमापुरी दिल्ली का क्षेत्र है। सीमापुरी इज़ ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स बाउंड्री। मोस्टली द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश लिव हियर। यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से स्थान परिवर्तन करके आए थे, माइग्रेट होकर आए थे। दे लिव इन मड हाउसेस। मड मीन कीचड़, तो वो मिट्टी के मकान में रहते हैं। हैविंग रूफ्स ऑफ टिन और टैरपलिन। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर। दे लिव इन मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल मीन दयनीय, दुखी। तो लगभग 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं जो कि एक दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद जो शहर है उसको कौन सी बात मशहूर बनाती है? सो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है फिरोजाबाद। एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और भारत का ये चूड़ियाँ बनाने का केंद्र है। इट सीम्स दैट द बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन ऑफ द वर्ल्ड आर मेड हियर। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पूरी दुनिया के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हैं, औरतों के लिए। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ वर्क इन बैंगल इंडस्ट्रीज़, और ज़्यादातर परिवार जो हैं वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं फिरोजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? हैजर्ड्स मीन नुकसान।
तो चूड़ियाँ बनाने के कारखाने में काम करने के क्या क्या नुकसान हैं, क्या हानियाँ हैं। सो जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, द बैंगल मेकर्स, दे हैव टू वर्क नियर द हॉट टेम्परेचर ऑफ फर्नेसेस। उनको गर्मी में काम करना पड़ता है, ज़्यादा तापमान पे काम करना पड़ता है। दे वर्क इन द डेंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। वो उन कोठरियों में काम करते हैं जहाँ पर ना हवा का प्रबंध होता है और ना ही रोशनी का। दे डोंट गेट एनी डे लाइट। उनको वहाँ पर दिन की रोशनी भी नहीं मिलती है। इट मीन्स दे वर्क इन डार्क, कि वो अंधेरे में काम करते हैं। दे हैव टू पॉलिश द ग्लास बैंगल्स। उनको चूड़ियों को पॉलिश करना पड़ता है। द पाउडर एंड डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल्स ब्लाइंड देम। और चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए जो पाउडर का इस्तेमाल होता है और जो डस्ट जो उड़ती है उससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दे लूज़ देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी जो है वो खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज मुकेश, व्हाट वॉज हिज एम ऑफ लाइफ। मुकेश कौन था और उसका जीवन का क्या उद्देश्य था। तो मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार थे उस परिवार से वो संबंध रखता था मुकेश। ही डिडेंट लाइक द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स। उसे चूड़ियाँ बनाने वालों का जो जीवन था वो पसंद नहीं था। सो ही वॉन्टेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ओपन हिज ओन गैरेज। वो अपना गैरेज खोलना चाहता था। But he was so poor that he had no means to fulfill his dreams। परंतु वो इतना गरीब था कि वो अपने स्वप्न पूरे नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश का जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड मीन दृष्टिकोण, नज़रिया, उसका दृष्टिकोण अपने परिवार से किस तरह भिन्न है। आंसर, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। He says that he doesn't want to join his family profession। वो कहता है कि वो जो उसके परिवार का प्रोफेशन है उसको वो नहीं ज्वाइन करेगा, उसमें नहीं जाएगा। He wants to be a motor mechanic। वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। He knows that his father couldn't renovate his house in spite of many years hard labor। वो जानता था कि उसका जो फादर था इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने घर की मुरम्मत नहीं करवा सका। रेनोवेट का मतलब होता है मुरम्मत करवाना, नया बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज साहिब एंड व्हाट वॉज हिज फुल नेम, वट इज़ द आयरनी अबाउट हिज नेम। साहिब कौन था, उसका पूरा नाम क्या था और उसके नाम के साथ कौन सा व्यंग्य जुड़ा था। आयरनी मीन तंज कसना। So Sahib was a rag picker. His full name was Sahib Alam। साहिब का पूरा नाम था साहिब आलम, which means Lord of the Universe। साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, Lord of Universe। यूनिवर्स मीन ब्रह्मांड, लॉर्ड मीन परमात्मा। सो दुनिया का मालिक साहिब आलम का मतलब है। बट ही वॉज सो पुअर दैट ही हैड इवन नो शूज़ टू बियर। लेकिन साहिब इतना गरीब था कि वो जूते तक नहीं खरीद सकता था, पहन सकता था। इट इज़ द आयरनी ऑफ हिज नेम। तो ये उसके नाम के साथ तंज कसा गया है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, लेकिन वो दुनिया का किस तरह का मालिक जिसके पास अपने जूते तक पहनने को नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू नो अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स लिविंग इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। जो सीमापुरी इलाके में रैग पिकर्स रहते हैं उनकी जो दयनीय स्थिति है, मिजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है सीमापुरी इज़ एन आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली का बाहरी इलाका है एंड मोर देन 10,000 रैग पिकर लिव देयर। और वहाँ पर 10,000 के से ज़्यादा रैग पिकर रहते हैं। दे लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन। तो वो कच्चे मकानों में रहते हैं जिसकी छत जो वो तरपाल से ढकी रहती है। देयर वर नो सीवेज, ड्रेनेज एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देयर। तो ना तो वहाँ पानी की नालियाँ हैं, ना निकासी है, ना साफ़ पानी पीने की व्यवस्था है। दस द रैग पिकर्स लिव इन एक्सट्रीम मिजरी एंड पॉवर्टी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही गरीबी और दयनीय स्थिति में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब अगर सीमापुरी में आपने बचना है, सरवाइव करना है, तो इसका मतलब है आपको रैग पिकिंग करना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा। सो इसको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। सीमापुरी इज़ एन आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, मोर देन 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर। ये हर क्वेश्चन में लगभग आप ऐड कर रहे हो इसको। रैग पिकिंग इज़ देयर मेन जॉब फॉर लिविंग, तो रैग पिकिंग उनका प्रमुख काम है। इट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम, ये उनका आय का साधन है। दे कांट सर्वाइव विदाउट इट, बिना अगर वो रैग पिकिंग का काम नहीं करेंगे तो वो रोजी रोटी नहीं कमा सकते, इस तरह वो बच भी नहीं सकते। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज़ गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स एंड चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो जो बच्चे हैं सीमापुरी इलाके के और जो बड़े लोग हैं, उन दोनों के लिए गार्बेज का जो अर्थ है, कूड़े का अर्थ है, कूड़े का ढेर का अर्थ किस तरह से अलग है। सो गार्बेज मीन्स गोल्ड फॉर एल्डर्स। अगर बड़ों की बात करें तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, सोना है। सोना इसलिए क्योंकि वो इससे अपना जीवन यापन करते हैं। इट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम, बड़ों के लिए ये आय का साधन है। दे कांट सर्वाइव विदाउट इट, इसके बिना वो नहीं बच सकते। बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ थिंग रैप्ड इन वंडर, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा ये अलग है, उनके लिए ये एक अद्भुत सी चीज़ है। वंडर मीन अद्भुत, रैप मीन लपेटा हुआ। नेक्स्ट, हु इज़ सविता, व्हाट इज़ शी डूइंग, व्हाट डज द राइटर वंडर अबाउट हर। सविता कौन है, वो क्या कर रही है और लेखक को उसके बारे में क्यों हैरान होता है, ये क्वेश्चन। सविता इज़ ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की है। शी इज़ सोल्डरिंग पीसीज ऑफ बैंगल्स, वो क्या कर रही है, व्हाट इज़ शी डूइंग, शी इज़ सोल्डरिंग पीसीज ऑफ बैंगल, वो चूड़ियों के जो टुकड़े हैं उनको वेल्ड कर रही है, जोड़ रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, इसका मतलब उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे हैं। द राइटर वंडर्स इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी इज़ मेकिंग। अब लेखक, ये वाला जो पार्ट है, व्हाट डज़ द राइटर वंडर अबाउट हर, तो लेखक को किस बात की हैरानी होती है, उसको हैरानी इसी बात की है कि क्या उसको पता होगा कि ये जो चूड़ियाँ हैं इनका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, क्या इसकी पवित्रता, सैंक्टिटी मीन पवित्रता, तो क्या उसको चूड़ियों की पवित्रता का पता है कि ये सुहाग की निशानी है। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट forces conspire to keep worker in Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty mean गरीबी। तो फिरोजाबाद में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री में काम करने के लिए बाध्य करती हैं, उनको गरीबी में जकड़े रखती हैं, ये आपने बताना है। कॉन्स्पायर मीन षड्यंत्र। The Bengal makers of फिरोजाबाद have to lead a life of poverty and misery, गरीबी और दुखी जीवन वो व्यतीत करते हैं फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बनाने वाले। They are in the vicious circle of साहूकार्स, middlemen, bureaucrats and politicians। साहूकार्स हो गए धनाढ़े लोग, ज़्यादा जो पैसे वाले हैं उनको साहूकार हम बोलेंगे। मिडलमैन हो गया मध्यम वर्गीय, ब्यूरोक्रेट्स हो गए अफसरशाही, और पॉलिटिशियन हो गए राजनेता। तो ये जो ताकतें हैं ये एक विशेष सर्कल बनाती हैं। विशेष का मतलब जो आदमी जानबूझकर अत्याचार करे, दुष्चक्कर, विशेष मीन दुष्चक्कर, विशेष सर्कल मीन चक्कर। तो ये लोगों को बाध्य करती हैं कि वो गरीबी में रहें। सो दे आर फोर्स टू कंटिन्यू देयर फैमिली प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग। तो वो चाहते हैं कि ये लोग चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते रहें। लास्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। इसका जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी आपने जो
सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है वो समझाना है। द स्प्रिंग सीज़न इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो पूरे साल का सबसे बढ़िया ऋतु उसको माना जाता है। स्प्रिंग मीन बसंत। सिमिलरली चाइल्डहुड इज़ द स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसी तरह जो बचपन है ये आदमी का सबसे बढ़िया पार्ट होता है लाइफ का। इट इज़ द मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ। इन द लेसन चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश आर फोर्स्ड टू डू वर्क। तो इस जो लास्ट लेसन है इसमें साहिब और मुकेश को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। साहिब जो है वो रैग पिकिंग का काम करता है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, और मुकेश बैंगल मेकर का काम करता है। देयर होप्स एंड ड्रीम्स आर क्रश्ड बाय पॉवर्टी। उनकी जो आशाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनको गरीबी से कुचल दिया जाता है। दस द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है लेसन का, दिस इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ my video tutorial. I hope you liked it, so keep watching and sharing my videos. Thank you.